महाभारत हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है। महाभारत समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इसका अध्ययन करना चाहिए। वेद व्यास भगवान ने इस ग्रंथ में संसार का सार लिख दिया है। हमें अपने कर्मों का परिणाम याद रखना चाहिए। ऐसे ही 5 रहस्य आपको बताऊंगा मैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने जब 5 पांडवों को वनवास हुआ था, वो एक दिन भगवान कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण के पास जाकर पांडवों ने भगवान से कहा, हे करुणानिधान, अभी तो द्वापर का अंतकाल चल रहा है, लेकिन जब कलयुग आएगा तब व्यक्तियों में कैसा व्यवहार होगा, समाज कैसे चलेगा, कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग की शुरुआत कैसे होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपको कुछ ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको उदाहरण दे सकता हूँ। लेकिन आप अभी जंगल की ओर जाइए और जो भी आपको दिखे वो आकर मुझे बताइए। 5 पांडव भगवान के पास से जंगल की ओर चले गए और जंगल की ओर से जाकर वो घूमकर भगवान कृष्ण के पास आते हैं और भगवान से कहते हैं, युधिष्ठिर भगवान से सवाल पूछता है, हे दयानिधि, मैंने देखा है 2 सूंडों वाला हाथी, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में व्यक्ति दोनों तरफ से शोषण करेगा, बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और, मन में कुछ और सोचेगा कुछ और। कलयुग में ऐसे व्यक्ति की लोग कद्र करेंगे। जब ये बात समाप्त हो जाती है तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे दयानिधि, मैंने एक ऐसा पक्षी देखा है जिसके पंखों पर पूरे वेद पुराण के शास्त्र छपे थे, लेकिन वो एक मुर्दे का मांस खा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि कलयुग में बड़े बड़े ज्ञानी, जिसे लोग बहुत बड़ा ज्ञानी मानेंगे, उसकी लोग इज्जत करेंगे, जिसे स्वयं भगवान का दर्जा दिया जाएगा। वह पक्षी आपको यही संकेत देता है कि जो सब शास्त्र को, सब धर्म को जानते हुए मदिरापान कर रहा है, मांस खा रहा है, कलयुग में आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। तीसरी बात, भीम ने भगवान से पूछा। भीम ने भगवान से कहा कि प्रभु, मैंने देखा है कि एक गाय अपने बछड़े को अपनी जीभ से ऐसे चाटती है कि बच्चा उसका खून में लथपथ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भीम का जवाब दिया, हे तात, कलयुग में माँ की ममता ऐसी बढ़ जाएगी कि माँ के ममता के मोह में आकर उसका बच्चा कुछ नहीं करेगा। उस घर का ममता में और मोह में विनाश हो जाएगा। मनुष्य को खाने के लिए तैयार हो जाएगा और खा जाएगा। इन बातों को सुनकर सदेव ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने एक ही जगह 5 कुएं देखे हैं, लेकिन चारों कुएं में पानी था, एक कुआं वहां सूखा था। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोग विवाह में, बड़े बड़े उत्सव, छोटे छोटे उत्सव में करोड़ों खर्च कर देगा, लेकिन अपना ही व्यक्ति भूख से मर जाएगा। और कलयुग में अन्न का भंडार होगा, लेकिन अपना ही व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, भूख काट कर मर जाएगा। कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होगा। ये कलयुग में आपको देखने को जरूर मिलेगा। 5वां सवाल नकुल ने भगवान से पूछा, हे भगवान, मैंने एक अचंबा देखा जो आश्चर्यजनक था मेरे लिए। एक चट्टान पर्वत से गिरती है और बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ देती है, लेकिन एक तिनके ने उस चट्टान को रोक दिया। भगवान ने नकुल को जवाब दिया, कलयुग में कोई महामारी आ जाए, लेकिन भगवान का नाम उस काल को भी रोक सकता है। वो एक तिनका नहीं, वो परमात्मा का नाम है, और वही एक कलयुग में आधार है। जिसने ले लिया उसका चट्टान तो चट्टान, पर्वत भी कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मुझे विश्वास है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो के लिए बेल आइकन घंटी भी दबाएं।